व्हाट इज क्लोजर? सपोज एक रिलेशन दिया है। तो फर्स्ट यू टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर। हेलो। यस, हाउ मेनी डिफरेंट। नहीं, तीन है ना। दो पेयर है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं? वन टू थ्री। नहीं, नल नहीं हो। तुम्हें एलिमेंट बताने हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसे डिफरेंट नंबर्स हैं। वन टू थ्री मतलब ये जो रिलेशन बना है, इससे बना होगा ना। यस, यही तुम्हें बताना था। ओके। तो इसको कभी कभी बोलते हैं डोमेन। बताओ, अगर मैं पूछूंगा इस रिलेशन का डोमेन बताओ, तो तुम्हें बताना है वन टू थ्री। ओके। जैसे मैं ये एक ले लेता हूँ, ए बी। इसका डोमेन बताओ, तो क्या बोलोगे? ए और बी से बना है ना। ए सी, बी सी, डी ए, डी डी। तो बताओ कितने, कौन कौन से एलिमेंट से बने हैं ये? हाँ, ए बी सी, राइट ना। तो इसको बोलते हैं डोमेन। सी इज देयर ना। नहीं, जब रिलेशन बनता है, इसी का अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये पेयर मिलेगा। नहीं, याद रखना, पेयर में जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट दिखेगा, सभी लेना है तुम्हें। ओके। वो वाला डोमेन नहीं है कि पहला वाला डोमेन और दूसरा वाला रेंज। समझ गया ना। यस। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये कौन कौन से एलिमेंट से बना होगा ये रिलेशन। अंडरस्टूड। यस। अभी क्लियर है ना। यस। बताओ कौन कौन से एलिमेंट से बना है ये। वेरी गुड। अब समझ गया ना। इसका मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है? वन टू इलेवन थर्टी, राइट ना। और उसका सबसेट लिया है, तब जाके ये बना है। अभी क्लियर है। अब बताओ, इस सेट, ये जो रिलेशन बना है, कौन से सेट्स का बना है? राइट। अब बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इसमें वन वन होना चाहिए था, टू टू होना चाहिए, तो थ्री थ्री होना चाहिए था ना। तो ये वाले पेयर्स में अगर मैं ये चीज ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव ना। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव क्लोजर का मतलब क्या होता है? ऐड ऑल दोज पेयर्स, राइट, विच बिकम्स रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड। तो ओरिजिनल रिलेशन में जो भी चीज की कमी थी रिफ्लेक्सिव होने के लिए, वो उसमें डाल दो, हो जाएगा रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अभी क्लियर है ना। और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ट्रायंगल से। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसको हम डेल्टा बोलते हैं, बट ट्रायंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार। सीधा सीधा क्या नाम बोलो? रिफ्लेक्सिव क्लोजर। क्या ये सिमेट्रिक है? वन टू है, इसमें टू वन भी होना चाहिए था ना। टू थ्री है, इसमें थ्री टू होना चाहिए था ना। नहीं है, तो वो चीज डाल दो उसमें, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक क्लोजर। अंडरस्टूड। तो ओरिजिनल रिलेशन में जो चीज की कमी थी, सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक,
उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक क्लोजर, राइट। और उसको कैसे डिनोट करोगे, आर इनवर्स। मतलब जो भी आर है उसका इनवर्स फाइंड करो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर आर एक्स कॉमा वाई है तो आर इनवर्स क्या होगा, वाई कॉमा एक्स, इनका यूनियन ले लेना, ठीक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? वन का टू है, टू का थ्री, तो इसमें वन वन का थ्री होना चाहिए था ना। टू का थ्री, थ्री से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अब ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव बन गया, राइट ना। तो ये नोटेशन होता है ट्रांजिटिव क्लोजर का। ये होता है सिमेट्रिक क्लोजर और ये होता है रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अंडरस्टूड? यस। तो एक्चुअली ये तो रिलेशन ही रहेगा। ओके। तो डेल्टा क्या हो गया, मतलब किस चीज की कमी थी, ये डेल्टा हो गया। आर इनवर्स मतलब वो पेयर सब उल्टा कर दो, राइट। आर स्टार में क्या है, वन थ्री, समझ गए ना। तो ये सब क्लोजर्स है और ये सब आर बन गए, राइट। यस। आगे चलें। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट, इसका मुझे क्लोजर फाइंड करना है। फाइंड द क्लोजर। यहाँ ग्राफ दिया है, ठीक है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव क्लोजर क्या होता है, पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, डेल्टा है। डेल्टा का मतलब रिफ्लेक्सिव क्लोजर। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम सेम ना, क्या सब पे लूप है, अगर सब पे लूप रहेगा तो क्लोजर है, राइट। यस। तो क्लोजर क्या क्या हो जाएगा, ए, रिफ्लेक्सिव क्लोजर बी बी, सी सी और डी डी, राइट। अच्छा, सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है, बी का रिलेशन ए से है तो ए का बी से होना चाहिए ना, बी का सी से है तो सी का बी से होना चाहिए। चलो बी का हो गया, सी का ए से है तो ए का सी, सी का डी है, डी का सी है, राइट। डी का सी से, डी सी का डी के है, ए का डी है तो डी का ए हो जाएगा, ये बन गया, राइट। यस। अब ट्रांजिटिव क्लोजर, यस, ट्रांजिटिव क्लोजर को हम लोग फाइंड करेंगे बाई वार्सल्स एल्गोरिथम, समझ गए। ट्रांजिटिव का करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे, वार्सल्स एल्गोरिथम। ओके।
एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो वाटसन एल्गोरिदम क्या होता है। ओके। बस। तो वाटसन एल्गोरिदम के लिए क्या करना है तुम्हें। एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स में मैंने क्या बोला था। ए बी सी डी। ए बी सी डी। क्या ए का रिलेशन ए से है। ए से। ए का बी से है। नहीं, बी का ए से है। ए का सी से भी नहीं है। ए का डी से है, जो चीज है वो वन कर दो। राइट। बी का रिलेशन ए से है। सी से है। सी का ए से है। डी से है ना। और डी का किससे है। सिर्फ सी से है। राइट। पहला काम तुम्हें ये करना है, W0 बनाना है। राइट। ये चीज समझे तब आगे चले। ओके। अब क्या करना है। पहला रो और पहला कॉलम में एक बॉक्स बनाओ। मतलब तुम्हें सेलेक्ट करना है पहला वाला रो और पहला वाला कॉलम। राइट। तो वन का पोजीशन बताओ क्या है। यहाँ लिखना है। ए का डी है ना। और इस बॉक्स में भी है ना। बी का ए है और सी का ए है। राइट। और कहीं वन दिख रहा है। रेड वाले बॉक्स में। अब इसका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करो। तो नए पेयर क्या बनेंगे। ए का डी है, क्या डी से कोई स्टार्ट हो रहा है इसमें। नहीं, मतलब ये किसी का पेयर नहीं है। बी का ए है, ए से कोई स्टार्ट हो रहा है। यस। हो रहा है ना। तो बी का ए है और ए का डी है, तो एक नया पेयर भी ना। क्या बनेगा। राइट। सी का ए है, क्या इसमें कोई ए से स्टार्ट होने वाला है। यस। तो सी का ए का डी, तो सी का डी भी मिल गया ना। राइट। तो अब जब नया वाला बनाना तुम, ये पेयर जहां मिलेगा वहां वन रख देना। राइट। तो बी का डी मतलब एक यहाँ वन आ गया। राइट। और सी का डी तो ऑलरेडी है ना। ओके। ऑलरेडी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। राइट। और कहीं नहीं, दो न्यू पेयर मिले हैं जिसमें से ये ऑलरेडी पोजीशन पे वन है। अंडरस्टूड ना। हाँ, ये सब काम तुम्हें रफ में करना है। हाँ, ये सब काम तुम्हें रफ में करना है। या तो ऐसे ही अगर एग्जाम में दिखाना तो दिखा सकते हो। न्यू पेयर। अंडरस्टूड। अब तुम क्या करोगे। दूसरा वाला दूसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम सेलेक्ट करो। तो वन का पोजीशन बताओ क्या है। बी का ए है ना। बी का सी भी है और बी का डी भी है। और कहीं वन दिख रहा है। यहाँ यहाँ में। बस। बी का ए है, क्या ए से कोई स्टार्ट हो रहा है। नहीं हो रहा है। बी का सी है, क्या कोई सी से स्टार्ट हो रहा है। बी का डी है, क्या कोई डी से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब नहीं। नो न्यू पेयर। नहीं नहीं, फिर से बोलो, मैंने सुना समझा नहीं। हाँ। तो ए कॉमा सी होना चाहिए।
ए कॉमा सी होना चाहिए, राइट। ट्रांजिटिव है, नो नो इशू, वो नहीं बोल रहा हूँ। क्या कोई नया पेयर मिल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इसको स्किप करके आगे बढ़ो। यहाँ नया पेयर नहीं मिला ना। तो फिर से ये वही मैट्रिक्स ड्रॉ करो। ओके, अब तीसरा वाला क्या करोगे? थर्ड रो, थर्ड कॉलम। वन वन कहाँ है? ए का नहीं है, बी का सी है ना, ये वाला पोजीशन, राइट। और ये वाला क्या है, डी का सी। अंडरस्टूड। अभी रो में देखो क्या है, सी का ए और सी का डी। ये मिल गया 4 1 का पोजीशन, राइट। सो इनके हेल्प से बताओ नए पेयर क्या क्या बन रहे हैं। बी का सी, सी से कोई स्टार्ट होने वाला है ना। तो तुम बोलोगे सी का ए है सर, तो एक नया पेयर मिला क्या क्या? बी का ए मिल जाएगा ना। अच्छा, ये भी तो है सी से स्टार्ट होने वाला। बी का डी मिल गया ना। अच्छा ठीक है। डी का डी का सी, सी से दो चीज स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या मिल गया, डी का डी। ये भी चेक कर लो, सी का ए, ए से कोई स्टार्ट हो रहा है? नहीं। सी का डी, डी से कोई स्टार्ट हो रहा है ना। तो नया पेयर क्या मिलेगा? सी सी, अंडरस्टूड। समझ गया ना। यस। अब तीसरा वाला मैट्रिक्स ड्रॉ करो। तीसरा वाला मैट्रिक्स मैंने ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे W3। अच्छा, बी का ए में पहले से वन है ना। ये काम का नहीं है तुम्हारे। बी का डी में भी पहले से वन है, राइट। ये भी काम का नहीं है। डी का ए, यहाँ वन आएगा, राइट। अच्छा, सी का सी में भी वन आ गया ना, यहाँ भी वन आएगा, राइट। डी का डी में भी वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया। और कहाँ आ गया? यहाँ। यहाँ तक क्लियर है ना। अब लास्ट क्या करना है? लास्ट रो, लास्ट कॉलम, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। मतलब तुम्हें करना क्या है, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, चौथा रो चौथा कॉलम, उसके बाद स्टॉप कर देंगे। समझ गए? तो वन का पोजीशन क्या है, ए का डी, बी का डी, सी का डी, डी का ए, डी का बी, सॉरी डी का सी, और डी का डी, राइट। 6 जगह वन दिख रहा है मुझे। अब क्या करेंगे, देखते हैं। ए का डी, डी से स्टार्ट होने, डी का ए है ना। तो नया पेयर क्या मिलेगा? ए का ए मिल जाएगा ना। ए का डी, डी का सी, तो ए का सी भी मिल गया ना। और ए का डी भी मिलेगा, बट ए का डी पहले से है, राइट। ओके। बी का डी, डी का ए, तो बी का ए पहले से है। बी का डी, डी का सी, तो बी का सी भी पहले से है। डी का डी, डी का डी, ये भी पहले से, छोड़ दो। सी का डी, सी का ए पहले से है। सी का सी भी पहले से, सी का डी भी पहले से, राइट। डी का ए का डी, तो डी का डी पहले से है। डी का सी, सी का डी, तो डी डी भी पहले से, डी डी, मतलब यही दो नए पेपर पेयर मिल गए, राइट। तो जो नया वाला मैट्रिक्स बनेगा, वन वन यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, राइट। बट क्वेश्चन ओरिजिनली कैसे पूछा था, ग्राफ में पूछा था ना। तो आंसर को भी ग्राफ में लिखना कैसे।
ए, ए का ए है ना, वन है ना। ए का बी नहीं है, ए का सी है। ए का डी भी है। राइट। बी का ए है। बी का सी भी है। बी का डी भी है। सी का ए भी है। राइट। सी का बी नहीं है, सी का सी है, मतलब यहाँ लूप रहेगा। और सी का डी भी है। और डी का ए है। डी का बी, डी का सी। डी का सी भी है। या डी का डी भी है। अंडरस्टूड ना। तो ये ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ में नहीं आंसर देना चाहते हो तो ऐसे दे दो। वन वन है, हाँ, तो यहाँ लिखो ए, ए सी, ए डी, समझ गया ना, ऐसे पेयर में भी दे सकते। बी ए, बी सी, बी डी, सी ए, सी सी, सी डी, डी ए, डी सी, डी डी। अंडरस्टूड। बस। समझ गया ना। एक क्वेश्चन दे, ट्राई करोगे। चलो यही क्वेश्चन करो।